बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमन देश का एक आदमी था जो 6 महीना पहले से गौस पाक के फातिहा का धूमधाम से इंतज़ाम किया करता था। यमन देश का एक आदमी था जो 6 महीना पहले गौस पाक के फातिहा का खूब धूमधाम से इंतज़ाम किया करता था। उसकी गौस पाक के फातिहा के दिन वो आदमी की तबीयत खराब हो गई। अब वो आदमी समझ गया कि शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। अब वो आदमी ने अपने लड़के को बुलाया और बीवी को बुलाया, बुलाकर कहा, मुझे लग रहा है शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मैंने जिसको बुलाया है, जिसको दावत दी है, तुम बड़े धूमधाम से फातिहा कराना और उनको खाना खिलाना, और उन मेहमानों को पता ना चले कि जिसने दावत दी है उसका इंतकाल हो गया है। फिर उसकी बीवी और लड़के ने ऐसा ही किया जैसे उस आदमी ने बताया। अब उस आदमी की तबीयत खराब हो गई, वो आदमी का इंतकाल हो गया। उस आदमी को उन्होंने एक कमरे में उठा कर रख दिया, उसकी लाश को एक कमरे में उठा कर रख दिया। अब बीवी और लड़के ने फातिहा दिलाया और सब मेहमानों को खूब धूमधाम से खाना खिलाया। किसी को पता नहीं चला कि जिसने दावत दी है उसका इंतकाल हो गया है। सब मेहमान खाना खा के जा चुके तो आखिरी में एक फ़कीर आया और वो खाने के साथ में आकर वो बैठ गया। अब वो लड़की ने उस फ़कीर को सब खाने का फातिहा का सामान निकाल कर और फ़कीर के सामने रख दिया। तो फ़कीर कहने लगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो फ़कीर कहने लगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो मुझे खाना खिलाएगा, मैं उसी के यहाँ से खाना खाऊंगा। अब वो लड़के से कुछ कहते ही ना बना। लड़का दौड़ा दौड़ा अपने अम्मा के यहाँ गया। अम्मा अम्मा, वो फ़कीर कह रहा मैं खाना ना खाऊंगा। माँ ने कहा बेटा जा उस फ़कीर से कहना कि मेरे वालिद साहब कमरा में सो रहे हैं और आप खाना खा लीजिए। वो लड़के ने जाके फ़कीर से कहा कि मेरे वालिद साहब कमरे में सो रहे हैं, आप खाना खा लीजिए। फ़कीर ने कहा वो कहाँ सो रहे हैं, तो मुझे लेकर चलो, मैं जहाँ जिस भी कमरे में सो रहे हैं मुझे लेकर चलो। तो वो लड़का फ़कीर को उस कमरे में ले गया जहाँ उसके वालिद साहब की लाश रखी हुई थी। जो ही उस फ़कीर ने उस लाश को देखा तो बड़े गुस्से में और जलाल में आकर कहने लगा चल उठ चल उठ चल उठ, मुझे खाना खिला। 3 बार उस फ़कीर ने कहा चल उठ, मुझे खाना खिला। जो ही उस फ़कीर ने ऐसे कहा तो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो गया और जाकर वो फ़कीर को साथ में खाना खिलाने लगा। अब खाना खिलाते खिलाते वो आदमी वो फ़कीर से क्या पूछता है कि मेरी ज़िंदगी में आप बाहर लाने वाले कौन हैं? तो वो फ़कीर थोड़ी देर चुप रहा। फिर वो फ़कीर कहने लगा कि मेरे ही नाम का फातिहा दिलाते हो, अब मेरे ही नाम का खाना खिलाते हो और मुझे से ही पूछते हो कि आप कौन हो? यानी मैं हूँ अब्दुल कादिर जिलानी, यानी गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह। ये हमारी गौस पाक की करामतें हैं। हमारी गौस पाक ने 12 बरस की करामत। हमारे गौस पाक मुर्दों को जिंदा करने वाली हैं, मुर्दों को जिलाती हैं। हमारे गौस पाक वलियों के वली, पीरों के पीर, हमारे गौस पाक और हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मतलब दरूद की हदिया निशान कर लीजिए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि। गौस पाक के सिलसिले में एक नात पेश कर रही हूँ। ये नात है